नमस्कार दोस्तों, गौरव से बात कर रहा हूँ जियोजित इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का बाजार बीच हफ्ते का ब्यौरा लेकर के क्षमा कीजिएगा आज आपके सामने उपस्थित हूँ। इस बुधवार की सुबह करीबन 9:30 पौने 10 बजे का समय हो रहा है और कल की तीव्र गिरावट के बाद बाजार में थोड़ा बहुत संभलने का प्रयास हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको सर बता देता हूँ, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल के 450 अंकों की बढ़त। सेंसेक्स में 76,475 का स्तर है सेंसेक्स का। 111 अंकों की बढ़त निफ्टी स्पॉट में। 23,275 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। बैंक निफ्टी में 390 अंकों की बढ़त। 51,220 का स्तर है बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक का। रुपए में 0.18 पैसे की गिरावट है, कमजोरी है। 85.65 का स्तर है रुपए का $1 के मुकाबले। और कच्चे तेल में मामूली सा उबाल, क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी बहुत गड़बड़ा रही है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस प्रकार से अमेरिका, हूती, ईरान और फिर इजराइल, हमास, पैलेस्टाइन वगैरह में जो भी हो रहा है, लेबनान वगैरह में जो भी हो रहा है, इसके कारण हमने थोड़ा बहुत उबाल देखा है। लेकिन ये उबाल जो है कच्चे तेल में, ये प्राथमिकता के रूप में अगर आप देखने जाए तो जो खबरें आई उसके लिए ऐसा नहीं है कि उत्पादन में कमी हुई है और बहुत बड़ी मांग खड़ी हो गई है। तो जैसे जैसे ये परिस्थितियां थोड़ी बहुत ठंड पड़ेगी या कमजोर पड़ेगी तो कच्चे तेल के दाम नीचे आने की पूरी तैयारी लग रही है हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर टर्म में। रुपए में दोस्तों 9 अप्रैल को क्रेडिट पॉलिसी है अनुमानित, और अनुमानित ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 0.25 यानी कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती ब्याज दरों में होगी। जिस प्रकार से महंगाई के दर नियंत्रण में है, जिस प्रकार से अनिवार्य परिस्थिति है खपत को बढ़ावा देने के लिए और विकास को बढ़ावा देने के लिए, तो हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि 9 अप्रैल के आसपास जब क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा होगी तो 25 बेसिस पॉइंट की कटौती और उसके साथ साथ बाकी अन्य अनिवार्य कदम जो उठाने हैं नकदी को ठीक ठाक करने के लिए, वो उठाए जाएंगे। और टिप्पणियां खास करके गवर्नर साहब की बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है और जो टैरिफ को लेकर के काले बादल मंडरा रहे हैं उसको लेकर के। अब आते हैं बाजार के ऊपर दोस्तों। तो हमने पिछले हफ्ते 2 स्तर बताए थे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। वो कौन से 2 स्तर थे मैं आपको याद दिला देता हूँ। 23,000, 23,200 नीचे की तरफ, और हमने ये बताया था कि अगर 23,600 पार कर जाता है तो बहुत तीव्र 23,500, 23,600 पार कर जाता है तो तीव्र गति से हम 23,800 के पास जाएंगे। हमने पिछले हफ्ते वही होते हुए देखा और हमने ये भी कहा था कि 23,800 का एक ऐसा स्तर है जो बहुत ही अहम पड़ाव बन जाता है और इसको पार करके बंद देना बहुत ही अनिवार्य होगा अगर हमें और ऊपर की तरफ जाना है या ऊपर की तरफ टिकना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। 23,800 के पार तो गए हम, लेकिन बंद होते होते वहां से नीचे आए और फिर लगातार पिछले कुछ दिनों से एक मुख्य कारण और काफी अनेक कारणों को लेकर के बाजार में करेक्शन आया है। तो ये करेक्शन पहले तो आज देर रात, कल प्रातःकाल जो घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने करी है रेसिप्रोकल टैरिफ की, वो लागू हो जाएगा। कल स्पष्टीकरण या आज देर रात या कल प्रातःकाल में ये पता चलेगा कि कौन से देश पर कितनी टैरिफ रेसिप्रोकल, कौन से सेवाओं पे और पदार्थों पे लगाया है अमेरिका में। उसके बाद एक औपचारिक स्तर पर शायद बाजार पूरे विश्व भर के प्रतिक्रिया देंगे। हमें लग रहा है कि इस घटनाक्रम को लेकर के, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के एक अच्छा सा करेक्शन जो आना था या बात जो पचानी थी बाजार ने, वो पचा चुका है कल जो हमने देखा। अब औपचारिक स्तर पर जब घोषणा होगी तब शायद थोड़ा बहुत रिएक्शन बाजार दे सकता है, प्रतिक्रिया बाजार दे सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले जो घोषणा की थी उसके पश्चात कुछ ये घोषणा की है कि थोड़ा बहुत नरम माहौल टैरिफ को लेकर के देख रहे हैं, जिससे घटनाक्रम बहुत ही नकारात्मक ना हो। और वास्तविकता ये है दोस्तों कि अमेरिका में महंगाई दर बढ़ने के पूरे आसार हैं और उसके कारण ब्याज दरों में कटौती जो तारीख बताई थी पावेल साहब ने, वो शायद गड़बड़ा सकती है और अर्थव्यवस्था में धीमापन आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये एक बात तो वास्तविकता है कि जो देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा
उसके लिए तो नकारात्मक परिस्थिति है ही, लेकिन दूसरी तरफ जो एक अहम हिस्सा है वो देखना है और अनिवार्य देखना वो है कि अमेरिका अगर टैरिफ बढ़ाती है जिन जिन देशों पर, फिर वो भारत, कनाडा, मेक्सिको, चाइना, साउथ कोरिया या बाकी कोई भी अन्य देश हो, तो जो भी सामान या सेवाएं अमेरिका की धरती पर उपलब्ध होगी आज मध्य रात्रि के पश्चात, उनके दाम बढ़ जाएंगे। अगर दाम बढ़ जाते हैं तो अमेरिका के जो उपभोक्ता है उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और उसके कारण महंगाई दर ऊपर जा सकती है, धीमापन आ सकता है, अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत लड़खड़ा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो कर रही है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के वो केवल मात्र इन देशों पर जिन पर टैरिफ लगाया जाएगा उन पर नकारात्मक, अच्छा खासा नकारात्मक परिस्थिति और रुझान अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका के उपभोक्ता और महंगाई दर पर भी आएगा। ये वास्तविकता है दोस्तों, इसको आप नकार नहीं सकते। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि शायद जो सरकार बैठी अमेरिका में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा बहुत कुछ जो बुद्धिमानी जीव है वो प्रयास करेंगे किसी तरह का बीच रास्ता निकालने के लिए, जिससे दोनों तरफ की अर्थव्यवस्था टिक जाए और दोनों ही साथ साथ मिल करके आगे बढ़ सके, यानी कि अमेरिका और बाकी अन्य देश जो भी कारोबार करते हैं अमेरिका से। तो ये एक अनिवार्य चीज थी जो बताना था, क्योंकि हम सिर्फ बात करते हैं कि उन देशों पर क्या असर पड़ेगा जिस पर टैरिफ लगेगा। अरे भाई, वो तो बात करो जो देश टैरिफ लगा रहा है उस पर भी क्या असर पड़ेगा, उस पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, जो इंडिया विक्स ने रुझान दिया था 16-17 के पार था, आज सुबह जब मेरी नजर पड़ी तो 13.90 पे था और 0.65% की बढ़त थी। अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो भारी मात्रा में बिकवाली विधि से संस्थागत निवेशक कर रहे थे वो कुछ दिन खरीदारी भी कर रहे हैं और स्थानीय संस्थागत निवेशक भी ज्यादातर खरीदारी कर रहे हैं और एक आध दिन थोड़ी बहुत बिकवाली कर रहे हैं जब भी परिस्थिति अनिवार्य है। तो दोस्तों, जो स्तर अहम है बाजार के लिए, आज तो गुरुवार है, आज तो बुधवार है, फिर कल गुरुवार और शुक्रवार, तो ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन जो स्तर है वो ध्यान में रखना वही होगा जो हमने पिछले हफ्ते बताया था, 23,000 23,200 नीचे की तरफ, 23,500 23,600 ऊपर की तरफ, और अगर हम 23,600 के पार जाते हैं तो फिर से 23,800 देखने की पूरी तैयारी लग रही है। लेकिन वहां पर जाकर के टिकना और बंद देना ताकि हम और यहां से ऊपर की तरफ उभरे, ये परिस्थिति देखना बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन बहुत अटकले, भारीपन, पड़ाव ऊपर की तरफ का, बिकवाली हावी होते हुए 23,800 पे आप शायद एक नहीं काफी बार देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो छोटी मध्यम अवधि के लिए अगर आप कारोबार करते हैं तो 23,000 23,200 के आसपास आप खरीदारी कीजिए और 23,500 23,600 के आसपास धीरे धीरे करके मुनाफा समेटिए। और अगर आप निवेशक हैं तो हर हफ्ते जब आपसे जुड़ते हैं तो 2 निवेश लायक रणनीति आपके सामने समक्ष रखते हैं। आज भी 2 निवेश लायक क्षेत्र और शेयर हमने चुने, लेकिन जो क्षेत्र आज हमने चुना है दोस्तों वो बिल्कुल विपरीत है, जिसकी चर्चा हमने पहले नहीं की थी, अभी हमने इसको कवर करना शुरू किया है। तो पहला है शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स सर्विसेज, कैम्प्स की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। ये कंपनी निवेशकों को सेवाएं उपलब्ध कराती है अलग अलग स्तर पर, और हमने ये भी देखा था दोस्तों जब बाजार अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर था तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए शेयर्स काफी अच्छा रुझान दे रहे थे और फिर गिरावट आई तो इनमें भी गिरावट आई। तो ये जो गिरावट आई है दोस्तों वो निवेश करने के लिए बहुत बड़ा मौका है बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए। करीबन 4,400 के आसपास के लक्ष्यांक है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। लेकिन एक अनुशासन से निवेश करिए, आप पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, शुरू कीजिए किस्तों में धीरे धीरे करके, और गिरावट आती है तो और जुड़ते जाए। दूसरी कंपनी है कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। यहां पर भी अगर आप देखें तो पीएलआई स्कीम के तहत और जो भी निर्भरता भारत की थी चाइना और ताइवान के ऊपर, अपने विद्युत आधुनिक उपकरण इंपोर्ट करते थे हम, आयात करते थे हम, तो इसको लेकर के परिस्थिति गड़बड़ाई थी। तो सरकार ने नीति बनाई और स्थानीय मार्केट में ये सब पुर्जे विद्युत आधुनिक उपकरण बनाने का प्रयास किया, मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आप इसे कह सकते हैं।
तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर हमने अभी कुछ दिनों पहले खरीदारी की राय दी है। अनुमानित लक्ष्यांक 1100 के आसपास का है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ भी फेवरेबल है और ये भी कहना अनिवार्य होगा दोस्तों कि दोनों कंपनियों के नतीजे अगर अच्छे आए, बेहतर उम्मीद से बेहतर आए तो लक्ष्यांक ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर भी शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके अनुशासन के साथ निवेश कीजिए और जब भी गिरावट आती है तो धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। तो ये परिस्थिति है बाजार बीच हफ्ते बुधवार को। देखते हैं क्या मिलता है आपको आज, कल, परसों तक, और खास करके कल सुबह किस प्रकार की प्रतिक्रिया टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के बदल